आपको किसी कैफे में बहुत ज्यादा देर के लिए बैठना हो तो आप सिर्फ एक चीज ऑर्डर करो, माचा। कल कोरियन रेस्टोरेंट भी अपना आउट ऑफ सिलेबस था और आज ये जैपनीज रेस्टोरेंट भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। हेलो जी, OMG फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल? आई होप यू आर डूइंग बेमिसाल। तो गाइस, आज है अपना दूसरा दिन इन हो ची मिन सिटी, जिसे साइगॉन भी कहते हैं, और हमने अपने दिन की शुरुआत अब बहुत ही ज़्यादा आराम से, आलस मार के, सुस्ती मार के, रिलैक्स करके करी है। अभी होटल से निकले हैं खाने की तलाश में, और मैं सोच रहा हूँ खाने के साथ साथ ना यहाँ पे जो फेमस जगह है वो भी देखी जाए। तो एक बुक स्ट्रीट बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे तो किताबों से मेरा कोई रिश्ता है नहीं है, बट स्टिल ये किताबों वाली गली में चलते हैं और कुछ खाने का ढूंढते हैं। ओंकार का किताबों के साथ कितना बड़ा लिंक है गाइस, आप देख सकते हो कि किताबों वाली जगह पे जाके भी ये खाने की तलाश में ही है। वाह, मैं सोच रहा हूँ कि जिंदगी में जितनी मैंने किताबें पढ़ी हैं उतनी मैं खा जाऊंगा, आज सारी निचोड़ लूंगा। फिर तो मुझे लगता है एक ही डिश खा पाओगे अगर यही बात है। ये भी सही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ओंकार ने एक से ज्यादा कोई किताब पढ़ी होगी, एक भी नहीं पढ़ी होगी। मैं पढ़ी तो है ही नहीं इससे यार, मैं बता रही हूँ। जो चाहते हैं कि उनको कोई पढ़ा दे, मतलब मेरे को ऑडियो बुक्स जो है ना वो ज़्यादा बेटर लगती है। स्कूल टाइम पे भी मैं दादाजी को कहता था कि ये पढ़ के मुझे सुना दो, समझा दो, बेटर मेरे से खुद नहीं पढ़ा जाता। मैं खुद पढ़ता हूँ तो मैं सो जाता हूँ। इट इज़ लाइक स्लीपिंग क्योर फॉर मी। मेरे को नींद की दवाई सुला नहीं सकती है, मेरे को किताब सुला सकती है। ऐसी साइकिल ओंकार, देखे थे टायर कवर चढ़ा हुआ था। अच्छा लग रहा था, संतरी सा, नाइस, आई लाइक इट। तेरे को ऑरेंज कलर वैसे ही बड़ा पसंद है। अरे नहीं, पर अच्छा लग रहा था वो, बंद से। ओंकार ये स्कूटी लेनी है यार। मैंने इस पे रिसर्च नहीं करी। अरे ऐसा ना करो यार। ओंकार, वैसे एक बात ऑब्जर्व करने वाली है, यहाँ पे बहुत सारी खाने वाली बुक्स है। Would you love to read them and buy it? वो किचन में जाऊंगा नहीं मैं। I would visualize them rather than reading them. मतलब मैं YouTube वीडियो पे रेसिपी देखना प्रेफर करूँगा। नाइस जवाब। पर ये काफी है, कितने क्यूट है। ओह दैट्स अ कलर बुक ओंकार। ओए वाह, तो महावीर के लिए ले सकते हैं, बट अभी महावीर आई थिंक अभी बहुत छोटा है इन चीजों। अभी तो रैंडम ही रंग चलेंगे इसके। और जी बुक स्ट्रीट दिखती है कुछ इस प्रकार की, और ये रही एंट्री, और ओंकार ऑलरेडी एंटर कर चुका है। जिस शॉप पे ओंकार रुका है उस शॉप पे ओंकार बहुत बार रुक चुका है, बेसिकली यहाँ पे नहीं और जगह पे। मुझे लगता है ओंकार का मन है एक फैमिली पोर्ट्रेट बनवाने का, क्योंकि जहाँ पे भी इसको ये दिखते हैं वहाँ जाके रुक जाता है। मेरा बुक स्ट्रीट आने का मेन रीजन ही ये था। हाँ, तो यहाँ पे प्राइसेस जो हमने वहाँ पे देखे थे ना दिनांग में, उससे बेटर है। एंड आई एम थिंकिंग कि एक हैंडमेड फैमिली पोर्ट्रेट हो जाए। फैमिली पोर्ट्रेट मुझे पता है कैसा ओंकार चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसे ही चाहिए। नहीं वो ऐसा फनी वाला। कैन यू शो द फोटो, द वन यू शोड मी? ओ हाँ, मतलब इस टाइप का फनी सा क्यूट लगता है ये। एक बार ना यहाँ पे और भी लोग बना रहे हैं, जिसका हमें ज्यादा कॉमिक टाइप का लगे उससे बनवाते हैं। कॉमिक टाइप का, नाइस। कार इधर आओ। देखो, तुमने मोटी से मोटी बुक देखी होगी, पर इतनी बड़ी बुक देखी है तुमने? इसको बुक नहीं कहते, इसको ग्रंथ कहते हैं। ये ग्रंथ सिर्फ हमारे इंडिया में बोलते हैं भाई, जो इतना बड़ा हो उसे ग्रंथ ही कहते हैं। हमारे लिए तो ग्रंथ है भाई। कितनी मोटी है यार, मतलब मेरे को एक चीज समझ में आई, मतलब लोग ये लेते होंगे? नहीं देखती भारी और वो सब। ये देख नहीं रहे क्या हालत है इसकी? जब से दुकान खुली है तब से यही पड़ी है। देखो, इस जगह का एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको देना चाहूंगा कि थोड़ी सी ओवर हाइप्ड जगह लगी मुझे, क्योंकि इट वाज नथिंग सो स्पेशल और नथिंग सो ग्रैंड। ये उनके लिए स्पेशल है जो बुक्स ढूंढ रहे हैं। बुक देख, जब स्कूल कॉलेज में होते हैं ना, जहाँ से हम किताबें लेने जाते हैं, 5-6 दुकानें इकट्ठी होती है, वो भी ऐसी जगह होती है। जिनको किताबें पसंद है वहाँ से भी ले सकते हैं। हाँ, वहाँ से भी ले सकते हैं, बट ये अच्छा है, मतलब उन्होंने जिस तरीके से बनाया है वो टूरिस्ट प्लेस बन गई है। हाँ, टूरिस्ट बन गया, बट कुछ ज्यादा बड़ी जगह नहीं थी। हाँ था, तो गिनती से मेरे ख्याल 15-20 दुकानें थी वहाँ पे। एक गली में था सारा कुछ, छोटी गली में। और अभी गर्मी बहुत ज्यादा थी तो वहाँ पे चहल पहल भी कम थी। कई पेंटिंग बनाने वाले अभी आए नहीं हुए थे, तो हमने अपनी पेंटिंग नहीं बनवाई। भूख इतनी ज़्यादा लग रही है कि हम एक रैंडम रेस्टोरेंट में आ चुके हुए हैं, जहाँ पे बान मी जो है वो आई थिंक अच्छी मिलती है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है सिग्नेचर बान मी। जगह की वाइब भी अच्छी है, तो खाते हैं। मुक्ति, मेरे को एक चीज़ बता, तू इस कैफ़े को मतलब क्या बोलेगी कि ये आर्ट है या गंद पाया हुआ है?
मतलब जिस मेरे तरह को आप इसमें फेस एक कैट चीज पेन मारे पता हुए चल रही है। एक टाइम ऐसा था जब मैंने तो शायद में बताया भी हुआ है कि मैं जब ड्राइंग करा करती थी ना तो एक लेवल तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाया करती थी। फिर उसके बाद ना मेरा मन करता था इस पे कुछ और कर दूं और मैं फिर कर देती थी उसका कबाड़ा। तो मैंने सोचा कबाड़ा माड़ा नहीं लगता है ऐसे, इट लुक्स गुड। सो बेसिकली तो कहना ये चाहती हूँ कि आर्ट नहीं है, ये कबाड़ा है। इट्स अ कबाड़ा बट इट्स क्रिएटिव इन इटसेल्फ, मतलब ओवरली डन है, अच्छा लग रहा है। वही तो बात है कि ओवरली डन भी अच्छा लगता है, सब कुछ अपने तरीके से। दो नजरिए हो सकते हैं, कईयों के लिए गंद पाया हुआ है, कईयों के लिए आर्ट हो सकती और है। यही स्टाइल है ना फिर, मतलब काफी लोग इस चीज को बहुत अच्छा भी, अरे यार ये मेरे को करना बंद करे तो मैं कुछ बोल पाऊँ ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो देखो बोलो हेलो। हाई फाइव। जो बानमी है ना वो कुछ इस तरीके का दिखता है, बेसिकली जैसे सबवे होता है उसी तरीके का बानमी होता है। ये यहाँ पे वियतनामीज स्ट्रीट फूड है और ये खाने के बाद, यहाँ पे खाने के बाद मेरे को पता चल चुका हुआ है कि ये स्ट्रीट पे खाने में ही अच्छा लगता है। थोड़ा महंगी दुकान, फीका पकवान हो चुका हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है स्ट्रीट पे। यहाँ पे ट्रिपल द प्राइस है बट इतना मज़ेदार नहीं है। अभी तक बेस्ट बानमी मैंने स्ट्रीट पे ही खाया है। यहाँ की एक और जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है यहाँ का पोस्ट ऑफिस, जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार का है, बहुत ही बड़ा। लोग यहाँ पे बहुत सारी खड़े होकर फोटो ऐसा लग रहा है हैरी पॉटर का रेलवे स्टेशन है। सही बात है। मतलब ये पोस्ट ऑफिस किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है, अंदर पूरा शॉपिंग मॉल नहीं लग रहा है? कोई काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो भाई पर्ल्स तक मिल रहे, ज्वेलरी शॉप है, टोपी, वहाँ पे भी बहुत कुछ है। वही तो मॉल है। ये कहने के लिए पोस्ट ऑफिस है, एक जमाने में हुआ करता था। भाई साहब यहाँ का मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल है ना, बारिश जो है एक बारी फिर से शुरू हो चुकी हुई है। और ये पोस्ट ऑफिस है ना, वैसे तो हमें लेना चाहिए था पोस्ट कार्ड या फिर स्टैम्प, पर हमें ना फ्रिज मैग्नेट बहुत अच्छा मिल गया है यहाँ पे, तो फ्रिज मैग्नेट ले लिया हुआ। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जब से हम वियतनाम आए हैं ना, एक गाड़ी जो मेरा अट्रैक्शन खींच रही है वो है ये विनफास्ट की कोई गाड़ी है, इतनी प्यारी लगती है ना। इंडिया में ये लॉन्च हो जाए मैं मुक्ति को दिला दूंगा। अरे यार पीछे पड़ गए हो इस गाड़ी के, इतना तो मेरे पीछे कभी नहीं पड़े जितने इस गाड़ी के पीछे पड़ गए हो। पिंक कलर बड़ा प्यारा आता है, वो तो तुम्हें पसंद आया मुझे लग रहा है। वियतनाम में जिस दिन से हम लैंड हुए तब से मैं माचा देखी जा रहा हूँ और अभी तक माचा ट्राई नहीं करी है। ऑलमोस्ट ट्रिप एंड होने वाला है, अब जाके माचा ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये एक कोई कॉफी शॉप है जिसका नाम है कटीनाथ। I don't know, क्या बोली थी दीनानाथ का भाई है कटीनाथ। इसका नाम है, शॉप का नाम कटीनाथ ही है। Catinat. How do you pronounce it? Catinat? Catinat? Yes. Catinat. आपने कहावत सुनी होगी, पहले चोरी ऊपर से सीना चोरी। इस बंदे ने अपने लिए सो कॉल्ड माचा ऑर्डर की थी। मैंने नहीं करी है। और मैंने ऑर्डर की थी कॉफी। ये मैंने करी थी। इस बंदे ने मेरी कॉफी चोरी कर ली हुई है। गिव इट बैक साइमन। तुम मेहंदी लगा दो। मेहंदी में तुम पियो ना, तुमने ऑर्डर किया। ये तेरे लिए। नहीं पीना भी मेरे को। तेरे बाल चिट्टे हो रहे हैं, इससे काले हो जाएंगे। तेरे चिट्टे हो रहे हैं। तुम ले अंदर से मेहंदी को फील कर। नहीं तुम गाइस पता नहीं लोग कैसे माचा पी लेते हैं, मैंने एक सिप लिया बस इसका। मैंने छोड़ ही दी यार, इतनी महंगी ली है। पियो अब तो पिएगा ये। मैं लिटरली मेहंदी पनिशमेंट है ये। वो ऐसे लोगों को ना टेस्ट डेवलप कर, वो देखो कह रहे ये ले पापा पानी डालो। हाँ सही बात है, डिल्यूट कर दो बच्चे। मुझे पता लग चुका हुआ है लोग माचा क्यों पीते हैं। जेब में अगर पैसे कम होए ना और आपको किसी कैफे में बहुत ज्यादा देर के लिए बैठना होए तो आप सिर्फ एक चीज ऑर्डर करो, माचा, और पूरा दिन लगा के उसे खत्म करो। ये स्ट्रेटजी होती है, ये है रियल इंटेंशन ऑफ बाइंग माचा, क्योंकि पी नहीं जाती किसी से। एक सिप लिया उसके बाद आधे घंटे तक आप टेस्ट भूलोगे, तब एक सिप लोगे, फिर घंटे बाद भूलोगे, फिर सिप लोगे, फिर 2 घंटे बाद, फिर पूरा दिन निकल जाएगा एक माचा खत्म करने में। महावीर ने ना अभी 1.5 घंटे का लिया था नैप और इस 1.5 घंटे का सही इस्तेमाल किया है मैंने। ये चलेगी करवाने मसाज और सुनने में आ रहा है मुझे, तेरे मुंह से ही सुनने में आ रहा है क्या? कि तू पत्थरों की मसाज करा के ये स्टोन मसाज थी, मतलब उन्होंने मेरे पे पत्थर मारे। मैं पत्थर मरवाने गई थी। अरे नहीं, वो हॉट स्टोन मसाज थी। पहले तो मुझे लगा, मैं ठीक है क्या कर रहे हैं। मैं जब वॉशरूम के लिए उठी ना, मैं कहने को वॉशरूम, और मैंने ऐसा नींद में फील किया मैंने कि मैं गिरूंगी। फिर मुझे लगा नहीं, मसाज से मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। मुझे कहती योर मसल्स आर सो टाइट
I know. I'm aware about it very well. यार एक चीज मेरे को एक बताओ, यहाँ पे जब हम स्ट्रीट पे घूम रहे हैं पूरे वियतनाम में, हाँ। एक चीज जो मुझे बहुत कॉमनली दिखी वो है शॉप्स के बाहर एक छोटे छोटे स्टूल और बच्चों के लिए। बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए है। पता है मुझे, मतलब वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सारे बड़ी बैठे हुए हैं। भाई और लिटरली चेयर्स भी सुनो से, चेयर्स भी अगर रखी हुई ना, इतनी छोटी छोटी चेयर्स है और इतनी छोटे छोटे बेंच, प्लास्टिक की चेयर्स है और वो भी इतनी और देख के सकते बच्चों के लिए है। मेरे को एक दो जगह लगा कि बच्चों के लिए रखी, फिर मैंने बाद में नोटिस किया तुझे कि पता बड़े है बैठे हैं। यहाँ पे लोग अपना वेट गेन क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि अगर वो वेट गेन करेंगे ऐसी प्लास्टिक की चेयर्स टूट जाएंगी, उनके घर पे जो फर्नीचर है उल्टा सारा खराब बोलो, जाएगा। वो पतले हैं, वेट कम है, दैट इज द रीजन वो बैठ पा रहे हैं। भाई अगर वेट बढ़ गया तो ये टूट जाएगी। सही बात है। यहाँ पे और कोई कुर्सी मिलती ही नहीं है। इतने फ्लेक्सिबल है यार हमारे यहाँ पे, अगर ऐसे लो लाइन चीज रख देना, हाँ। मतलब हमारे तो इंडिया में लोग इतने हट्टे कट्टे हैं, तोड़ देंगे। मैं बैठूं टूट जाएगा सच्ची में वो। सही बात है। मुक्ति ने ना कंघी खरीदनी थी तो हमें मिनीसू दिख गया, मिनीसू में आके कंघी तो ले ली हुई है, पर अब डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है हमें। यहाँ पे मुक्ति का ध्यान और चीजों पे जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। और महावीर तक डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। महावीर यहाँ पे टॉयज को ऐसे जपिया डाल रहा है, किसिया कर रहा है। ये वाले जो है ना, ये महावीर को दूर रख रहा है, स्पेशली ये वाला जो है, ये महावीर को कुछ ज्यादा पसंद आ चुका हुआ है। इंडिया में मिनी सू पे आपको यूटिलिटी की काफी चीजें मिलती है, यहाँ पे भी यूटिलिटी की चीजें मिलती है, बट ज़्यादा चीज़ें जो मिलती है ना वो है बच्चों के खिलौने, कीरिंग, क्यूट स्टफ, एक्सेसरीज बहुत थोड़ी है यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा अच्छे मिनीसू है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। देखो वैसे तो हम आए हैं वियतनाम, बट ओंकार में मतलब सारा कुछ एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं। हमने कल कोरियन खाना भी खा लिया, हमारा जापानीज़ फूड ट्राई करना बचा तो एक हम जापानीज़ रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। और यहाँ पे ये सुशी, हाँ ये मतलब ये सुशी नहीं है, ये माकी है। माकी आंख, तो ये हम इंडियंस के लिए सुशी है, बट ये एक्चुअल में दिस इज माकी। और अच्छा लग रहा है। एंड सबसे अलग जो चीज़ लगी दैट वाज वॉशरूम यार। देखो गैस, कल कोरियन रेस्टोरेंट भी अपना आउट ऑफ सिलेबस था और आज ये जैपनीज रेस्टोरेंट भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। इन्होंने स्टार्टिंग में चखना हमें दे दिया हुआ है जो कि ये है, एंड ये कड़वे हैं, बट एटलीस्ट हमें इस चीज़ की श्योरिटी है कि यहाँ पे एक्सट्रीमली स्पाइसी हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो 2-4 चीज़ें ऑर्डर कर दी हुई है। एंड रेस्टोरेंट की वाइब, सब कुछ मज़ा आ रहा है। और इनके मेन्यू में इतना ज़्यादा सी फूड है कि इन्होंने सामने भी हमारे मच्छी रखी हुई है, कहते यही खा लो। पर एक चीज़ अच्छी है, एटलीस्ट रेस्टोरेंट के अंदर मच्छी वाली स्मेल नहीं है। हाँ वो तो है। जैपनीज रेस्टोरेंट वॉज गुड। महावीर जो है ना वो टिका नहीं है, जिस वजह से हम उसे अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए। और मेरी बीवी कुछ मीठा नहीं खा पाई, उसने सोचा कि बाहर निकल के किसी और जगह से मीठा खाते हैं, तो अभी हम बेकरीज जो है वो हॉप कर रहे हैं एंड सलाह बना रहे हैं कि किससे ले। बट यहाँ की बेकरीज है बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब दुकानें भी सुंदर है और उनका जो सामान है वो भी बहुत सुंदर है। ये चेक करो, सेब, ये पता नहीं क्या है, ये ऑरेंज, ये पता नहीं क्या है, ये कुछ माचा का होएगा पक्का। एंड दिस इज तिरामिसू। भाई मतलब मन ही नहीं कर रहा कि इनको खराब करें हम। खराब करने का मन नहीं कर रहा। और 2-3 और शॉप देख लेते हैं। अब जिस दुकान में आया ना वहाँ पे चॉकलेट की इतनी प्यारी सुगंध आ रही है और हमारे सामने चॉकलेट जो है वो गेड़ा दे रही है। तो मुक्ति इनसे बस ये पूछ ले कि मैं इस चॉकलेट में अपनी उंगल डाल सकता हूँ? नहीं, मुझसे पूछ रहे, मैं बता देती हूँ। इतने अच्छे दुकान वाले हैं ना, मतलब इन्होंने चॉकलेट की इतनी ज़्यादा वैरायटी टेस्टिंग के लिए रखी है ना, मेरे जैसा तो टेस्टिंग करके पेट भर ले। ये सारी चॉकलेट इधर टेस्टिंग के लिए, ये भी पक्का टेस्ट करवाते होंगे। ये जो है ना पक्का टेस्ट करवाते होंगे। ये करना है, 2 ऑप्शन है ना, एक या तो मखमूस जार ले ले। हाँ। मेरे को लग रहा था सिर्फ हम ही ऐसे हैं जो आके यहाँ पे चॉकलेटें जो है टेस्ट कर रहे हैं, हर चॉकलेट टेस्ट कर रहे हैं, पर हम तो कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पर लोग आके असल में दे गेड़ा कर रहे हैं चॉकलेट पे एंड लेके भी कुछ नहीं जा रहे, हम तो एटलीस्ट चीज़ें खरीद रहे हैं। तो भाई इस दुकान में टेस्टिंग भी माल ख़त्म होता रहता है। मुक्ति पहली बारी मैंने किसी दुकान में देखा है कि उन्होंने जार फ्रेश प्रिपेयर किया है। आ करो।
वेरी फ्रेश, वेरी नाइस। वेरी नाइस, वेरी फ्रेश, एक्सीलेंट। इस दुकान का नाम है मारो और मुक्ति लाइव मरा हुआ है। मरा हुआ है तो भाई भाई एडिक्शन हो जाएगी उसके बाद अपनी मरा हुई है ये। मैं तो सोची इतना स्वाद है। कुकी हमने दूसरी वाली ट्राई की थी छोटी सी, बट उनकी बड़ी कुकी ओट मिल तो भाई सीरियसली लाइफ का बेस्ट यार। मैं बता रही हूँ इनके शेक्स बहुत अच्छे होंगे। मतलब जो लोग शेक्स के शौकीन आई थिंक दे शुड ट्राई। जो लोग स्पेशली वो क्या बोलते हैं उसको, मिल्क चॉकलेट, चॉकलेट मिल्क, इनका बहुत अच्छा होगा। वेरी श्योर यहाँ पे मैं तो आऊंगी। तो अकेले आएगी ना? मतलब मैं तो आ रही हूँ, हाँ। तुम्हें साथ लेके आऊंगी ना। इस पूरे ट्रिप पे मैंने एक चीज देखी है, जिस भी दुकान पे हम रैंडमली गए हैं ना, रश देख के, वाइब देख के, वो दुकानें बहुत बढ़िया निकली। और जहाँ पे भी हम वीडियो देख के, रिकमेंडेशन देख के गए हैं, हम डिसअपॉइंट हुए हैं। एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई, जो ये जापानीज रेस्टोरेंट में हम गए थे गाइस, आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी कि वॉशरूम में ब्रश था, कॉम्ब थी और हेयर स्प्रे थी। मतलब यार कोई, मतलब मैंने पहली बार किसी वॉशरूम में ये सब चीजें देखी है। मतलब अगर आप वॉशरूम गए हो तो आप एकदम बन ठन के अच्छी खुशबू के साथ अपने आप को माउथ फ्रेश करके बाहर निकलो। रियली नाइस। वियतनामी पतंग चेक करो कैसी होती है। पतंग थोड़ी पक्षी है, पतंग है, डोरी इसके ऐसे की जाती है, उड़ रही होती है। वो छोड़ो, कितनी क्यूट है मरमेड। कैन यू शो मी दिस? कैन यू शो मी दिस? ओंकार देखो, ये देखो मरमेड भी है। वाह, ये देखो नाइस, क्यूट है ना। भाई महावीर का सारा ध्यान इस टाइम गुब्बारों में है, बुलबुलों में है। वो उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, काइट को, काइट को देख रहे हो, बुलबुले देखो। और रंग बिरंग के नीचे घूम रहे हैं, उनको देख रहा है। मारे वो देखो, वो उधर देख रहा है। वियतनाम में आके हमने बहुत बुरी आदत डाल ली हुई है कॉफ़ी की, और हाईलैंड की कॉफ़ी हमें इतनी ज़्यादा पसंद आ गई हुई थी कि हमने खरीद ली हुई है। घर लेके जाने के लिए हाईलैंड कॉफ़ी ले ली हुई है। तो अब घर पे सबको बुरी आदतें डालेंगे। अभी शाम को बारिश की डर की वजह से हमने छाता जो है अपने साथ कैरी किया सही बात है। और बारिश ही नहीं हुई है। और ये गलत बात है। और जब हमें लग रहा था बारिश नहीं होगी तो बारिश हो रही थी, मतलब पहले। हाँ, obviously। और जब हम छाता लेके घूम रहे हैं तो बारिश ही नहीं हो रही। भाई मुक्ति, एक तो इतना लोड कैरी किया नहीं, हमने। लोड की बात नहीं, लंबा इतना ना मेरी हाइट के हिसाब से नीचे बचता है। मैं तो ये टांग ही लिया हूँ। हमारे होटल के जस्ट बाहर ना एक रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। रेस्टोरेंट बड़ा है ये मुझे पता था, पर रेस्टोरेंट के अंदर मछलियाँ इतनी बड़ी है ये मुझे नहीं पता था। ये चेक करो, ओंकार को तो पहले दूर से लगता था पत्थर पड़े हुए हैं सच्ची में। भाई महावीर छोटा है इनके सामने। ओ तेरी दी, ये तो ज़्यादा बड़ी मच्छी हो। गाइस मैं अगर आपको बताऊँ ना, ये इतनी बड़ी मच्छी है, सच में इतनी बड़ी मच्छी। और इसमें से एक भी पालतू मछली नहीं है, सारी खाने के लिए है। बस आप चूज़ करो, पैसे पे करो और ये आपको बना के देंगे वो वाली मछली। सारी मछलियाँ ना यहाँ पे आके देख रही हैं कि कौन है वो जो हमें खाएगा। सारी मछलियाँ इधर देंगी, सारी मछलियाँ। देखोगे यूजली ना एक्वेरियम जो है वो बड़ा होता है, मछली छोटी होती है, पर यहाँ पे ये अगर आप देख पाओ, मछली बड़ी है और एक्वेरियम छोटा पड़ गया हुआ है। वन पे करो, वन पे। ये देखो, ये मछली है गाइस। भाई इधर देखो, ये मछली लग ही नहीं रही, ऐसे पत्थर लग रहा है यार। वो बेचारी गिरी पड़ी है, मुझे लग रहा है ये ना आधी बीच में डेड है, आधी जिंदी है, आधों को तो मतलब स्किन एलर्जी हो रखी है। काफी लोग ये बोलते हैं और काफी साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि पानी में ऐसे ऐसे क्रिएचर हैं जो कि इंसानों को पता तक नहीं है। वो तो दूर की बात है, जो यहाँ पे क्रिएचर है मुझे तो पता भी था इतने क्रिएचर इंसानों को पता भी और खा भी रहे हैं। ये देखो कि कॉकरोच आ गए, कॉकरोच जैसे गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कॉकरोच किसी उल्टा पर गया हो। देखो क्या अजीब से जानवर है। और इसके अलावा मेरे को ये ऑक्टोपस है ना, ये ऑक्टोपस है, छोटे छोटे ऑक्टोपस। ओह माय गॉड भाई, अलग ही लेवल चल रहा है यहाँ पे, तो नेक्स्ट लेवल। मुझे एक और चीज़ पता चल चुकी हुई है, जितनी ज़्यादा वियर्ड चीज़ होती है ना, उसे खाने वाले लोग उतने ही अमीर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल टेबल्स पे कोई नहीं बैठा हुआ है, पर ये जितना भी एरिया है ना, ये सारा वीआईपी एरिया है। मतलब अलग अलग कमरे हैं,
ये देखो, चेक करो, ये देखो, ये वीआईपी कमरे हैं सारे, इसके अंदर चल रहा है सारा काम। यार देखो फील वीआईपी वाली नहीं है, बट अब लिखा है वीआईपी तो वीआईपी।